हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले ये मार्च वैकेंसी 2025 इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चलने वाली है। 20 दिन गेम चेंजर क्लासेस चलेंगी। आज आज डे 8 है, क्लास 8 है। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, हम हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो लैब अटेंडेंट, जैसे हॉस्टल वार्डन एंड फीमेल स्टाफ नर्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यानी इन 4 एग्ज़ाम को ये टारगेट करेंगे मोस्टली। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करते हैं जो 21 दिसंबर यानी 21 दिसंबर 2022 को पूछे जाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। यानी दिगंबर शब्द है, उसका संधि विच्छेद बताना है। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, या दि प्लस अंबर, या दिग प्लस पर। तो देखिए, दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर। यानी दिगंबर है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद, यानी पवित्र शब्द है उसका विच्छेद क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक संधि विच्छेद देखना है। यानी पवित्र शब्द का संधि विच्छेद पव प्लस इतर, पवि प्लस त्र है, या फिर पव प्लस अतर, या फिर पो प्लस इतर। देखिए, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है पो प्लस इतर। यानी पो की मात्रा और ई, इससे वी बनाते हैं, तो पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है पो प्लस इतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विवीक समास किसका बोध कराता है? यानी द्विवीक समास है, ये द्विवीक समास होता है वो किसका बोध कराता है? संख्या का या फिर समूह का? तो आपको बता दें, द्विवीक समास है वह समूह का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सब क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? यानी आपको समास बताना है तिरंगा शब्द का। तो अविभाज्य समास, बहुब्रीहि समास, या तत्पुरुष समास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी तिरंगा शब्द है उसका हमें समास बताना है कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। यानी तिरंगा शब्द है उसमें बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह है पर्यायवाची से संबंधित। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची, यानी अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताना है। ने जो शब्द नहीं होगा, तो सॉरी देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यानी आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ये बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो आपको बता दें, धनंजय है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर है पावक, कृषाणु, ये दोनों शब्द है वो अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो कांतार है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये राइट आंसर है। कांतार है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक और कृषाणु है वो अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कली का पर्यायवाची शब्द होगा। यानी आपको ये बताना है जो कली शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। एक मुकुल है, किसलिए है, या कोपल है, या उपयुक्त सभी है। तो आपको बता दें, कली का पर्यायवाची शब्द ये सभी हैं, उपयुक्त सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है शुद्ध शब्द बताना है। एक दिए गए निम्न शब्दों में से एक शुद्ध शब्द बताओ। यानी 4 ऑप्शन है, उनमें से एक सही ऑप्शन बताना है। महंगाई, महंगाई, या महंगाई, या महंगाई। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है महंगाई, ऑप्शन नंबर 2। दिए गए निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द है महंगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्न शब्दों में से एक शुद्ध शब्द बताओ। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शनों में से एक शुद्ध शब्द बताना है। श्रीमती है, श्रीमती है, श्रीमती है, या श्रममती है। देखिए, राइट आंसर ढूंढना है। अगर आप अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, श्रीमती। यानी जो मात्राएं हैं वो देखनी है आपको सही। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक बरसात वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी आवश्यकता से अधिक बरसात
उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि या उपरोक्त सभी। तो देखिए, आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाती है, उसके लिए एक शब्द है अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह भी वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए ही होगा। जैसे आकाशीय पिंडों की विवेचना करने वाला यानी आकाशीय पिंडों की गणना करने वाला के लिए एक शब्द बताना है, यानी वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द बताना है। गगनचुंबी, खगोलशास्त्री, त्रिकालज्ञ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आकाशीय पिंडों की विवेचना करने वाला। इसके लिए राइट आंसर है खगोलशास्त्री, यानी जो खगोलशास्त्री वो आकाशीय पिंडों की गणना करता है यानी विवेचना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो विलोम शब्द से संबंधित है, यानी अत्यधिक शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। अल्प है, न्यून है, या फिर अत्यल्प है, या फिर जरा सा है। तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक का अत्यल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्पा का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कर्पा शब्द है, यानी किसी पर कृपा करते हैं उसका विलोम शब्द क्या है? आवेश है, आवेग है, क्रोध है, या फिर कोई नहीं। देखिए, किसी पर कृपा करते हैं तो उसका विलोम शब्द होगा क्रोध, यानी किसी पर क्रोध करना। इसका राइट आंसर है क्रोध, यानी किसी पर कृपा करते हैं तो उसका उल्टा है क्रोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ है, यानी किसी व्यक्ति को उंगली पर नचाना उसका मुहावरे का अर्थ बताना है। कठिन कार्य करना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या उपयुक्त सभी है ये। तो इसका राइट आंसर है अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, यानी उंगली पर नचाना या फिर अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवन करते हाथ जलाना मुहावरे का अर्थ है। सदा एक काम करना, कठिन कार्य करना, भलाई के बदले कष्ट पाना, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भलाई के बदले कष्ट पाना। हवन करते हाथ जलना यानी भलाई के बदले कष्ट पाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी होना मुहावरे का अर्थ है, यानी चांदी होना। तो अमीर बनना, शोभा बढ़ाना, लाभ ही लाभ होना, या उपयोग थे सभी, यानी चांदी होना। चांदी होना मुहावरे का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। चांदी होना यानी लाभ ही लाभ होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे आज 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बहुत ही जल्द हम इसकी मैराथन लेकर आएंगे, जिसमें ये हमारे से संबंधित हिंदी के लिए एक मैराथन आएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। धन्यवाद।